दोस्तों, जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन हमें किस सभ्यता के साथ मनाना चाहिए? विदेशी सभ्यता या सनातनी सभ्यता के साथ? तो बात है विदेशी सभ्यता कैसे? जैसे कि हम केक काटते हैं, ऊपर कैंडल लगाते हैं, फिर कैंडल को बुझाते हैं, केक काटते हैं और लोगों को खिलाते हैं। वही सनातन सभ्यता कहता है कि जिस दिन जन्मदिन हो बड़ों का आशीर्वाद लो, हवन यज्ञ करवा कर या मंदिर में जाकर के अपना जो है वो जन्मदिन त्योहार मनाओ आप। तो अब बात आती है जन्मदिन के उत्सव की, उल्लास की, खुशियां मनाने की। तो इसमें परंपराओं का क्या लेना देना? नहीं, खुशियों का कोई परंपराओं से लेना देना नहीं है। खुशियां हम जैसे मर्जी सेलिब्रेट करें, जिससे हमारे आत्मा को खुशी मिले, उस माध्यम से जो है हम अपनी खुशियों का इजहार कर सकते हैं, मना सकते हैं। फिर भी मैं ये टॉपिक क्यों ले रहा हूँ कि जन्मदिन वाले दिन या बर्थडे वाले दिन जो है हम सनातन पद्धति से जो है हम अपने जन्मदिन का त्यौहार मनाएं, या फिर हम पश्चिमी सभ्यता, विदेशी सभ्यता, केक काट कर कैंडल बुझा करके हम अपने ये जन्मदिन का उत्सव, उल्लास, खुशी मनाएं। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि खुशी का कोई तरीका नहीं होता, जिस मर्जी तरीके से आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हो। फिर भी मैं सनातन को ही या फिर सनातन विधियों को ही या फिर मैं कहूँ हवन के माध्यम से ही अपने जन्मदिन को मनाने की जो है सीख या फिर उसका ही जो है प्रचार क्यों करता हूँ। तो मेरा विचार है, और अगर आपको भी लगे कि मेरा विचार और आपका विचार एक जगह के ऊपर आके सिमिलर हो रहा है, तो कमेंट में जरूर आप कुछ वर्ड जो है, कुछ शब्द जो है वो जरूर लिखिएगा। तो सनातन के पद्धति से क्यों मनाना जरूरी है? देखिए, जब आप जन्मदिन हवन के माध्यम से मनाते हो तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी प्रकृति आपके वजह से जो है वो शुद्धि हो रही है, वातावरण शुद्ध हो रहा है एक हवन से। क्योंकि आप जब हवन में घी डालते हो, गाय के उपले डालते हो, चंदन की लकड़ी या फिर आम की लकड़ी डालते हो, उसके बाद हवन सामग्री डालते हो जो कि आयुर्वेदिक तरीकों से बना होता है, तो उसका जब धुआं उठता है तो वो बहुत शुद्ध होता है और प्रकृति को बहुत शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, अशुद्ध हवाओं को दूर करके शुद्ध हवा जो है वो प्रकृति के अंदर मिलती है। सबसे बड़ा फायदा, अपने जन्मदिन के ऊपर आप समाज विकास, प्रकृति विकास करते हो। दूसरा फायदा, जब आप जन्मदिन मनाते हो तो आप जब हवन करते हो तो उससे क्या होता है, आपका वो ऊर्जा जो होता है, आपका जो घर का ऑरा जो होता है वो बहुत ऊर्जावान होता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। काफी आपके रोग जो होते हैं हवन के माध्यम से दूर होते हैं। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जब भी आप हवन करते हो तो आप अपने घर में हवन के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद चरण स्पर्श करके करते हैं, ये फायदा। वहीं पे हम जब विदेशी परंपराओं के माध्यम से केक काटते हैं तो सबसे पहले जब हम केक काटते हैं तो वो विधि ही गलत है। देखिए, केक काटिए, आप जी भर के काटिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट उससे पहले हम केक काटने से पहले हम क्या करते हैं, कैंडल को बुझाते हैं। और कैंडल कहाँ पे लगाते हैं? हम हमेशा केक के ऊपर लगाते हैं, फिर उसके बाद बुझाते हैं। और हर एक इंसान अपने जन्मदिन पे उन विशेष लोगों को बुलाता है जिनसे वो उसने अपने जीवन में अच्छे कामना की लिए आशीर्वाद लेना होता है। अपने बड़ों को बुलाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने उन लोगों को बुलाता है जो जिनको वो अपने खुशियों में शामिल करना चाहते हैं, और उसको लगता है कि ये आएगा तो मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा वाला जो है पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ब्लेस करके जाएगा। तो एक बात मेरा है, एक सवाल आपसे है कि आप बताइए कि क्या कभी भी आप जिनको बुलाते हो, उनको केक खिलाते हो, उससे पहले जब आप कैंडल बुझाते हो तो साइंस भी कहता है जब हम कैंडल बुझाते हैं, या फिर आप उन दिनों को याद कीजिए जब पुराने लोग, पुराने जो हमारे घर के माताएं थी, दादी थी, दादा थे, वो हमेशा जब हम दिया जलता था तो उसको बोलते थे कि नहीं, दिए को आपने फूंक से नहीं बुझाना, उसको हाथ से बुझाना। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि जो पुराने हमारे सनातनी जो माता पिता थे, जो दादा दादी थे, उन सभी को पता था कि जोत जो है वो कभी फूंक से नहीं बुझाते, उसको हाथ मार के बुझाते हैं। तो फूंक से क्यों नहीं बुझाते थे? क्योंकि आज साइंस भी कहता है कि फूंक जब हम मारते हैं तो उस फूंक में हमारे थूक का जो अंश होता है, और वो थूक जब हम फूंक मारते हैं तो थूक के माध्यम से जो जोत होती है वो जूठी हो जाती है। वहीं पे अगर हम बर्थडे मनाते हैं, उस पर केक के ऊपर हम कैंडल जलाते हैं और जब फूंक मार के हम कैंडल को बुझाते हैं, तो बताइए क्या आपका केक जूठा होता है कि नहीं होता?
होता है ना। तो जब हम केक जूठा करके अपने बड़ों को जूठा केक खिलाएंगे तो आप बताइए क्या हमें कभी भी उनका आशीर्वाद मिलेगा क्या, या फिर उनके जो पुण्य जो है वो हमें लगेगा क्या? जी भर के आप केक मनाइए, बस आपको मैं विधान बता रहा हूं कि क्यों नहीं मनाना चाहिए। जूठा केक खा करके कभी भी कोई भी इंसान आपको अच्छी जो है वो आशीर्वाद नहीं दे सकता या फिर आपको पुण्य नहीं लग सकता। वहीं पे जब हम हवन करते हैं, अपनी परंपराओं को मनाते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने जन्मदिन पे उस परम पिता परमात्मा को, उस 5 भू को चरण स्पर्श करते हैं, उस 5 भू के सामने नतमस्तक होते हैं, नमन होते हैं, जिसने हमें बनाया, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उसका हम आशीर्वाद लेते हैं। वहीं पे हम केक काट के क्या कर रहे हैं? आपने बहुत सारे ऐसे रील देखे होंगे, लोग ऐसे ही केक एक दूसरे के मुंह पे लगा कर वेस्ट करते हैं, खिला करके वेस्ट करते हैं, और कोई भी उसमें रीति नहीं है। आप अपने जन्मदिन वाले दिन जो है, जो एक बहुत विशेष दिन है, उसको इतने फालतू कामों में वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं आप। जन्मदिन के ऊपर आप हवन अवश्य करवाइए। क्यों करवाइए? क्योंकि देखिए कई लोगों के जो हैं ग्रह खराब होते हैं। मैं कहता हूं ग्रह उन लोगों के खराब होते हैं जो लोग जन्मदिन वाले दिन हवन या पूजा नहीं करते। अगर हम मात्र, मैं कहता हूं पूरे साल आप कुछ पूजा कीजिए या ना कीजिए, पूरे साल आप हवन करवाइए या ना करवाइए, लेकिन अपने जन्मदिन वाले दिन आप जरूर हवन करवाइए। क्यों करवाइए? क्योंकि देखिए जब आपका जन्मदिन जिस दिन होता है, उस दिन वो नक्षत्र सेम होते हैं। जिस तारीख को आपने जन्म लिया है उस दिन वही दिन होता है जो आपका जन्म के समय बना होता है। सारे नक्षत्र उसी रूप में होते हैं जो आपके जन्म के वक्त थे। तो अगर आप जन्मदिन वाले दिन पूजा करवाते हैं तो आपके सभी ग्रह जो होते हैं इनडायरेक्टली हवन करवाने से वो सभी शांत हो जाते हैं। दोस्तों आज का मेरा यही विषय था कि हम अपने जन्मदिन वाले दिन संस्कृति, अपने जो है सनातन संस्कृति के साथ जुड़े, हवन यज्ञ के माध्यम से अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, भगवान के मंदिर में जाकर सेलिब्रेट करें, गरीबों के साथ दान पुण्य करके हम सेलिब्रेट करें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विशेष के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।